एक वली थे, एक अल्लाह के वली थे, उनको हज को जाना था। एक अल्लाह के वली थे, उनको हज को जाना था। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ हज किए हुए अब कई साल हो गए हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं हज को जाऊं, काबे की ज़ियारत कर लूं। अम्मी अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं काबे की ज़ियारत के लिए जाऊं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर नफल हज करने से माँ बाप मना कर दे तो औलाद को चाहिए कि वो नफल हज न करे। माँ बाप अगर मना कर दे तो नफिल हज को मत जाओ। ये माएँ और बहनें बैठी है, इतनी रात गए भी, मैं इन माओ और बहनों से भी कहता हूँ तुम भी माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, और बहनों से कहता हूँ तुम्हारा शौहर अगर माँ बाप की फर्मा बरदारी करे, खिदमत करे, तो उसको मत रोको, उसको माँ बाप की खिदमत करने दो। क्योंकि बाज औरतें ऐसी होती है कम इल्मी की बुनियाद पर कि वो माँ बाप से अपने शौहर को अलग करना चाहती है। औरतें बहुत सारी कंडीशन रखती है कि आप अगर अपने माँ बाप के साथ रहेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप पूरी दुनिया को छोड़ देना, माँ बाप को नहीं छोड़ो। और बहनों से भी कहता हूं कि आप अपने शौहर को जन्नती देखना चाहती हो कि जहन्नमी देखना चाहती हो? जब आप अपने शौहर को जन्नती देखना चाहती हो तो आपको अपने शौहर को उसके माँ बाप से कभी जुदा नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखना, वो औरतें जो अपने शौहर को उसके बूढ़े माँ बाप से जुदा करके उन बूढ़े माँ बाप को दर दर का भिखारी बना देती है, वो रसूलुल्लाह का फरमान सुन ले। मेरे आका ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरी बहनों, अगर आज तुमने अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग कर दिया और बुढ़ापे में उनको दर दर का भिखारी और मोहताज बना दिया, तो जब कल तुम्हारी औलाद जवान होगी और तुम बुढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो तुमने अपने शौहर के माँ बाप के साथ किया है, सास के साथ किया है, ससुर के साथ किया है। किसी पे जुल्म मत करो। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा ने फरमाया, अल्लाह कुफ्र करने वालों को तो मोहलत देता है मगर अल्लाह जुल्म करने वालों को मोहलत नहीं देता। इसलिए मेरी कौम की बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, जिस माँ बाप ने तुम्हारे शौहर को पैदा किया है उन माँ बाप पे जुल्म मत करो, उनको शौहर को माँ बाप से दूर मत करो। बल्कि अगर शौहर कोताही करता है तो उसको कहो कि आप अपने माँ बाप का हक अदा करें। इसलिए कि शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए जन्नत है और शौहर के लिए जन्नत उसके माँ बाप है। इसलिए औरतें शौहर को माँ बाप की, उसके माँ बाप की खिदमत पे उभारे। लेकिन आजकल इल्म नहीं है, औरतों को अपने रिश्तेदार तो अच्छे लगते हैं, ससुराली रिश्तेदार बहुत बुरे लगते हैं। शौहर जब उसकी बहन की खिदमत करता है तो औरत लड़ती है, बीवी लड़ती है शौहर से। ऐसा ना करो, तुम अपने शौहर को जहन्नमी न बनाओ। जिसका जो हक है दे दो। देखो, देने से कम नहीं होता, खिदमत करने से कम नहीं होता। अगर तुम चाहते हो कि तुम मालदार रहो, अल्लाह की राह में हाथ बड़ा रखो, अल्लाह तुम्हें देगा, अपनी शान के मुताबिक देगा। तुम अल्लाह के बंदों को अपनी हैसियत के मुताबिक दोगे, अल्लाह तुम्हें अपनी शान के मुताबिक देगा। तो बहरहाल वो वली थे, उन्होंने कहा, अम्मी मैं हज को जाना चाहता हूँ। उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा खिदमत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे बेटे तू हज को मत जा इस साल, वरना मेरी खिदमत कौन करेगा। उस वली ने सोचा, मैं कोई नाच गाने के लिए, गुनाह के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ। माँ के मना करने के बाद भी उन्होंने सामान तैयार किया और सामान तैयार करने के बाद हज को निकल गए। तरीका ये इख्तियार किया, मैं दिन को सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह हज को जाऊंगा। अल्लाह अकबर। याद रखना, नफिल पढ़ने से भी बेहतर माँ बाप की खिदमत है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक कहा, अगर तुम नफिल नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुम नफिल पढ़ रहे हो और माँ बाप को तुम्हारी जरूरत पेश आ जाए और माँ बाप तुमको आवाज दे, तो नफिल नमाज छोड़कर माँ बाप की खिदमत करो। क्योंकि नफिल नमाज से बेहतर माँ बाप की खिदमत है।